सरकारी नौकरी अगर लोगों की मजबूरी बन जाए ना, और मजबूरी में अगर वो काम करे, यकीन मानो 3 साल में भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये जीएस के फैक्ट में तुमको मज़ा नहीं आएगा, वोकैबुलरी आज भाई याद करोगे कल भूल जाओगे, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना। देखो हाथ जोड़ के मैं आप ही लोगों से, आप लोगों के लिए विनती कर रहा हूँ कि अपने मेरे भाई कीमती समय को वेस्ट मत करो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। ऐसे मैं काफ़ी सारे बच्चों को देख रहा हूँ जो स्पेशली ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। अब क्या है कि वो ग्रेजुएशन में है, अब ग्रेजुएशन में तो उनके साथ में दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि वो गोल उनका डिसाइडेड नहीं है। वो अभी सोचते हैं मेरे पास में वक्त है, ठीक है, मैं साथ के साथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रेजुएट थोड़ी हुआ हूँ, मैं सीजीएल का फॉर्म थोड़ी भर सकता हूँ। अब वो एकदम अपनी जो तैयारी है वो कछुए की चाल की तरह करते हैं। आज एक चैप्टर पढ़ लिए, आज 2 क्लास ले लिए, फिर हफ्ते भर गायब, मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एकदम मस्ती कर रहे हैं। फिर एक हफ्ते बाद वो जागते हैं, फिर एप्लीकेशन पे क्लास लेने आते हैं, पता चलता है मेरे भाई जो है कितना टॉपिक आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि मानसिकता बन रखी है कि अभी हम ग्रेजुएट नहीं हैं, ठीक है। तो अब मानसिकता वैसी बन रखी है तो काम भी वो वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो ये मान ले कि यार हम ग्रेजुएट रहें या ना रहें, तैयारी इतनी खतरनाक कर दे, इतने बारूद बन जाएं कि जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ मेरे भाई, उस दिन हम सीजीएल का फॉर्म भरे और मेरा सीधा रैंक आए, तो क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा कितने लोग सोचते हैं? जो सोचते हैं वो कामयाब होते हैं और बाकी मेरे भाई बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम ग्रेजुएट नहीं है। माइंड बना लिए हो ना, अभी तो 3 साल हैं, अभी तो 2 साल हैं। अरे सिलेबस तुम्हारा 6 महीने का है, 8 महीने का, 1 साल का, और तुम उसको 2 साल 3 साल बना रहे हो। तो डिले करने वाले तो आप ही हो ना। ये दिमाग इतना तेज है ना, आप बिलीव करो। आप ही लोग अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो ना, और आप ही लोग ग्रेजुएशन में अगर पढ़ रहे हो तो मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, आप समझना। अभी आप लोगों का जब सेमेस्टर का पेपर आता है, 5 दिनों के अंदर में आप लोग उतना सिलेबस कवर कर लेते हो जो आखिरी के 5 महीने में नहीं कर पाते। खुद मैं था, पूरे 5 महीने टीचर पढ़ा रहा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, भाई भाई ऊपर जा रहा है, और 5 दिनों में तो मैंने उतना कवर कर लिया जितना 5 महीने में टीचर ने नहीं पढ़ाया। आप सोचो इस बात को लेकर के। वही दिमाग है ना आदित्य रंजन का, वही दिमाग पहले भी था, वही एग्जाम के टाइम पर था। क्यों? क्योंकि 5 दिनों में प्रेशर आ गया, फेल हो गए तो क्या होगा, डर लगने लगा, यार नहीं हुआ तो है ना क्या होगा, मतलब ग्रेजुएशन में भी अगर बैक लग जाए तो क्या ही साला जिंदगी है, बताओ। वो प्रेशर आने लगा, प्रेशर में परफॉर्मेंस या तो खत्म ही हो जाता है या फिर परफॉर्मेंस हाई होता है। क्रिकेट मैच खेलो या कुछ खेलो तो उसमें प्रेशर में परफॉर्मेंस डाउन होगा। लेकिन अगर तुम एग्जाम मेरे भाई तैयारी कर रहे हो तो तैयारी वाले दौरान परफॉर्मेंस हाई होगा। एग्जामिनेशन वाले दिन हो सकता है लो हो जाए या अप हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो 10 दिन 15 दिन जो तुम पढ़ोगे, जो पढ़ोगे ना, ऐसा लगेगा साला ये याद हो रहा है, पूरा याद हो रहा है। ऐसा तो जिंदगी भर पढ़ा नहीं। इस रफ्तार से अगर पढ़े होते तो क्या ही हो जाता। अभी अगर मानो 10 दिनों के बाद में यूपी कांस्टेबल का पेपर हो जाए, मैं बता रहा हूँ 10 दिनों में इतना सिलेबस चाट लोगे, इतना पढ़ लोगे जितना पूरे साल भर नहीं पढ़े होगे। और मन में खुद से भी आवाज लगाओगे, यार ये 10 दिन अगर पूरे साल ऐसे रगड़ के पढ़े होते ना तो मेरा नहीं होता, तो साला किसका सिलेक्शन होता, ये बताओ। मेरा ही होता। अहम ब्रह्मास्मि वाली बात है। जब ऐसा इंसान सोचता है तो मेहनत भी मुझे लगता है उस हिसाब से करनी चाहिए। बच्चों वाली मेहनत करेंगे, टुच्चे वाली मेहनत करेंगे, कांस्टेबल वाली मेहनत करेंगे, सपने देखेंगे सब इंस्पेक्टर के। 3 साल है, 4 साल है, कैसे पॉसिबल है यार? तुम मान कैसे लेते हो? छोटी छोटी चीजें यार, फोकस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब कल रात की एक बात बता रहा हूँ, मुझे इतना फील हुआ ना, जैसे कल मैं एक पर्सन से मिलने गया, वो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बहुत नेक इंसान भी हैं। लेकिन उनकी एक लाइन थी कि सर जब मैं दिल्ली आया था ना, 500 रुपये महीने में मैं अपना घर चला रहा था। उस समय मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे जीवन में हर कोई था। आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनके पास में, और उस समय 500 रुपये महीने में उन्होंने घर चलाया। भाई वो बंदा बोलते बोलते रोने लगा यार। उन्होंने एक बात बोली कि सर उस समय ना, मतलब पापा थे, सब था सर, बढ़िया था, पैसे नहीं थे जेब में। आज मेरे घर में कलर टीवी है, एक नहीं कई सारे हैं। आज मेरे पास में गाड़ी है, मेरा खुद का मकान है दिल्ली में, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, सब कुछ है। लेकिन वो कामयाबी देखने के लिए मेरे पापा नहीं है। जीवन में तो सब कुछ कमा लिया सर, लेकिन जो कमाना था वो नहीं कमा पाए। आप लोग एक्सपेक्ट करो, खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ कोई ऐसा केस ना बने, लेकिन जो आप लोग यहाँ पर 4 साल का माइंड में लेकर के मेकअप चल रहे हो कि मेरे पास में 3 साल है और 4 साल है, आप सोचो आप बहुत सक्सेसफुल बन जाते हो। लेकिन वो सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, कोई एक नहीं रहता। या मैं कहता हूँ यहाँ पर कि जो 4 सालों के बाद में आपने अचीव किया, क्या पता वो इतना इम्पैक्ट ना डाले, नहीं रहते हैं तो किसके साथ सेलिब्रेट करोगे यार? किसके साथ करोगे? ऑनेस्टली सोचो। अभी हुआ ना यूपीएससी के जो ऑल इंडिया रैंक 2 आए हैं, जब वो तैयारी कर रहे थे तो उनके माँ बाप उनके साथ में थे, लेकिन जब उनका रैंक 2 आया तो वो किसके साथ सेलिब्रेट करते? रिपोर्टर गया, सर कैसा माँ बाप को फील हो रहा है? लड़का बोलता है कि सर सॉरी, पेरेंट्स और मम्मी पापा सर नहीं रहे। उस समय ऐसा लगेगा ना पूरी दुनिया, पूरी जंग जीत ली तुमने, लेकिन उसके बाद भी लगेगा कि तुम हारे हुए हो और कुछ नहीं है मेरे भाई। ये हमारे, देखो हाथ जोड़ के मैं आप ही लोगों से, आप लोगों के लिए विनती कर रहा हूँ कि अपने मेरे भाई कीमती समय को वेस्ट मत करो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। बहुत लोग आपके सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं, और स्पेशली उसमें सबसे पहले जो नंबर में आते हैं आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप हैं।
ज़िंदगी का हर वो कष्ट सह रहे हैं सिर्फ आपको सुख देने के लिए। आपको मेरे भाई जो है यहाँ पर आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो है वो अपने आप को कष्ट में रखे हुए हैं। वो नहीं बताते हैं यहाँ पे क्या पहना, क्या खाया, कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, आपके सारे हालचाल वो जान लेंगे, आपने आज क्या खाना खाया, आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या नहीं हुई, लेकिन अपनी एक बात वो आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो कोई इतना लिमिटलेस प्यार आपको करता है ना, मतलब तो उसका फ़ायदा मत उठाओ यार, उसको गड्ढे में मत डालो, उसको धोखे में मत रखो। ठीक है, बस मेहनत करो जीवन में। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।